सचिन पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर और गुर्जर नेता विजय बैंसला के बीच एमबीसी आरक्षण को लेकर ट्विटर पर वार पलटवार शुरू हो गया है। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट भर्ती 2018 के 327 पदों पर नियुक्ति देने के समझौते की पालना नहीं करने पर सवाल उठा दिए। इंद्राज की चिट्ठी पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता विजय बैंसला ने तल्ख कमेंट किए। इस पर इंद्राज गुर्जर और उनके समर्थकों ने बैंसला पर जमकर पलटवार किया है। विधायक की सीएम को लिखी चिट्ठी पर तंज कसते हुए विजय बैंसला ने लिखा, इंद्राज गुर्जर देर आए दुरुस्त आए। सरकार भी आपकी, समझौता भी सरकार का, चिट्ठी भी आपकी, समाज भी आपका। हैरत अंगेज है कि सरकार को बताने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। स्तब्ध है कि सरकार खुद ही चिट्ठी भी लिखे और खुद ही बाँचे भी। उम्मीद है केवल चिट्ठी ही नहीं, आप नौकरी भी दिलवाएंगे। विजय बैंसला के कमेंट पर इंद्राज गुर्जर ने पलटवार किया। इंद्राज गुर्जर ने लिखा, सरकार से समझौता आपने किया है, उस समय तो आप समाज के विधायकों की समझौता समिति नहीं बुलाते। जब युवा आपसे समझौता लागू करवाने की बात करते हैं तो आप उनको समाज के विधायकों के पास जाने के लिए बोलते हो। यह दोहरी बात नहीं चलेगी। मैं हमेशा से समाज के हक की आवाज उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। इंद्राज गुर्जर ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर दिसंबर 2022 में हुए समझौते के अनुसार रीट 2018 के 327 पदों पर एमबीसी कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने की मांग की है। इंद्राज गुर्जर ने चिट्ठी में लिखा, खेल मंत्री अशोक चांदना, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के बीच वार्ता के बाद दिसंबर 2022 में एमबीसी भर्तियों के संबंध में एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। इस प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 के 372 पदों पर नियुक्तियों को लेकर महीने भर में रिपोर्ट देने और इन भर्तियों में नियुक्तियां देने पर एक बार फिर से समझौता हुआ था, जिसकी पालना अभी तक नहीं हुई है। इंद्राज ने आगे लिखा, इससे पहले अशोक चांदना, रघु शर्मा की मौजूदगी में 31 अक्टूबर 2020 को संघर्ष समिति और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसमें भी प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 के शेष 4% 372 पद सृजित किए इन्हें 7 दिन में नियुक्ति देने का समझौता हुआ। उस समझौते की भी पालना अभी तक नहीं हुई है। एमबीसी वर्ग के युवाओं को समझौते के हिसाब से नौकरी दें। विधायक के समर्थकों ने भी विजय बैंसला पर निशाना साधते हुए तल्ख कमेंट किए। मोनित पवार ने लिखा, समझौता तो आपने भी किया था बैंसला जी, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए आपको और आपकी चांडाल चौकड़ी के साथ उन मंत्री संतरी सबको माफी मांगनी चाहिए जो समाज के ठेकेदार बने घूम रहे थे। आपका काम वसुंधरा और गहलोत की गुलामी तक ही सीमित है। रवि गुर्जर ने लिखा, समझौता तो आपने किया था विजय बैंसला जी, सरकार के साथ आप ही बैठे थे, 4 दिन तक चाय समोसा भी आपने ही खाए थे, तो इनको दोष क्यों? दोषी तो आप भी हो। सरकार के पदाधिकारियों से बैकडोर से आप ही मिलते हैं, सही है ना? संग्राम गुर्जर ने लिखा, अच्छा होता विजय जी आप यह बात अशोक चांदना, जोगिंदर सिंह अवाना और गुर्जर नेताओं को बोलते। कुलदीप धावाई ने लिखा, देखते हैं विधायक साहब की चिट्ठी क्या काम आती है। यह चिट्ठी नौकरी दिलाती है, केवल चिट्ठी ही रह जाती है। वहीं यूजर रामलाल मुंडोता ने लिखा, आप भी तो चुप बैठे हो जनाब, पहले तो राहुल गांधी को रोकने की मांग कर रहे थे। यह वास्तव में समाज की चिंता है, राजनीति ज्यादा लगती है। पप्पूलाल गुर्जर ने लिखा, समझौते वाले मंत्री महोदय और नेतागण कहाँ हैं? इसका भी कुछ स्पष्टीकरण आप कर देते तो समाज में अच्छा संदेश जाता। गुर्जर समाज किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व वाला समाज है। कौन आपका और कौन गैर का यह सब समझता है। राजस्थान की राजनीति में गुर्जर आरक्षण को लेकर हमेशा से राजनीति होती आई है और एक बार फिर से उनको नियुक्तियां देने के नाम पर राजनीति हो रही है। इंद्राज गुर्जर सचिन पायलट के खास और उनके समाज के नेता माने जाते हैं, तो वहीं किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला भी अब बीजेपी के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय बैंसला ने सीपी जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनते ही उनसे मुलाकात की और कहा कि अब सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। विजय गुर्जर ने लिखा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के संबंध प्रधानमंत्री मोदी और सीपी जोशी से पहले भी बेहतर रहे हैं और अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम और हमारा समाज पूरी तरह से सीपी जोशी के साथ है। सीपी जोशी के पक्ष में यह बयान देने के बाद आधा गुर्जर समाज विजय बैंसला से दूरी बनाए हुए है, तो वहीं सचिन पायलट के पक्ष में खुलकर बयानबाजी हो रही है।